नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और कोटा जिले सहित कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। आज अजमेर, नागौर और पाली में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.आर. श्रीराम को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। प्रदेश में गांवों को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर से अभियान चलाया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आधा दर्जन शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और कोटा में 5 से 7 इंच बारिश हुई। अधिकांश जगहों पर कल से शुरू हुआ बरसात का दौर आज भी चल रहा है। राजधानी जयपुर में लगातार कभी तेज तो कभी हल्की बरसात की झड़ी लगी हुई है। लगातार हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों और कस्बों का मुख्य मार्गों से संपर्क कट गया है। बारां में पार्वती, बरनी, कटफाड़ और सुखाड़ नदी में पानी चलने से कई रास्ते अवरुद्ध है। जलवाड़ा कस्बा टापू में तब्दील हो गया है। भरतपुर के बारेटा बांध में 28 फीट तक पानी आ गया है। इसकी भराव क्षमता 29 फीट है। बांध के 3 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। सवाई माधोपुर में एसरदा बांध से बनास नदी में पानी की निकासी की जा रही है। उधर चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से पाली, सेवती, धर्मपुरी, सोनकच और बोहना गांवों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोटा में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में वर्षा जनित हादसे हुए हैं। हाड़ौती की चंबल, कालीसिंध, सूखनी, पार्वती, परवन, सिरसा, बरनी, बाणगंगा और घोड़ा पछाड़ नदियों में उफान आया हुआ है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चंबल नदी में उफान आ गया, जिससे दिगोद क्षेत्र में 7 लोग पानी में फंस गए, जिनमें से एक को रेस्क्यू कर निकाला गया, लेकिन 6 लोग बह गए। उनकी तलाश के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। सुल्तानपुर के गोठड़ा गाँव में भी मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यहाँ रानपुर क्षेत्र के नाले में तेज बहाव से परीक्षा देने जा रही एक युवती स्कूटर समेत बह गई, जिसकी भी मौत हो गई है। कोटा से झालावाड़ जाने वाले राजमार्ग पर स्थित दरा की नाल में पानी भर जाने से दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। धौलपुर में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के बाद चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर चंबल नदी के किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट घोषित किया है तथा ग्रामीणों को चंबल नदी से दूर रहने के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, हल्का पटवारी, सेक्रेटरी, तहसीलदार को भी गाँवों में कैंप करने के आदेश दिए हैं। धौलपुर जिले में भी बारिश लगातार हो रही है। बाड़ी तथा सैंपू उपखंड में लगातार बारिश से आसपास के जलाशय लबालब हो चुके हैं और रपट भी चलने लगी है, जिसके चलते कई हादसे भी देखने को मिले। सैंपू उपखंड के निधारा गांव में एक युवती पानी में बह गई। वहीं बाड़ी उपखंड के संतनगर पर एक युवक पानी में बह गया तथा कोलारी थाना क्षेत्र के स्कूल से लौटते समय एक बालक उफनते नाले में बह गया। इन तीनों के लिए एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। तेज बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी हुई है। पाली और कोटा में तेज बारिश को देखते हुए स्कूलों में विद्यार्थियों का आज का अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अजमेर, नागौर और पाली के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कई स्थानों पर बहुत भारी बरसात हो सकती है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.आर. श्रीराम को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान सीजे एम श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट में तबादला किया है। राष्ट्रपति भवन से इनकी नियुक्ति के वारंट जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि के.आर. श्रीराम ने मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद लंदन से समुद्री विज्ञान में एलएलएम किया। वे जुलाई 1986 को
को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए। उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस श्रीराम को 21 सितंबर 2024 को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे जयपुर के दादिया गांव में प्रस्तावित सहकार और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे। उनके दौरे को देखते हुए सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कल जयपुर में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। उन्होंने कार्यक्रम में हर जिले और सहकारी संस्था से प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कल सिरोही जिले का प्रवास किया। उन्होंने आकांक्षी जिले सिरोही में विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को पाइपलाइन बिछाने से टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में गांवों को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर से अभियान चलाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में पंचायती राज भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ गांव राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारियों को अभियान की तैयारी शुरू करने को कहा। श्री दिलावर ने जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर हो चुके हैं वहां 1 अगस्त तक नियमित सफाई शुरू करने के निर्देश दिए। प्रदेश को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ प्रमुख मेडिकल टूरिज्म हब बनाया जाएगा। इसके लिए हील इन राजस्थान नीति 2025 लाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की कल जयपुर में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ये नीति राज्य को सुलभ, किफायती लागत और भरोसेमंद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी। एक रिपोर्ट। हील इन राजस्थान नीति 2025 स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को एक साथ लाकर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। इस नीति के तहत निवेशकों को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ मेडिकल टूरिज्म से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हो सकेंगे। इस पॉलिसी के तहत एक समर्पित मेडिकल वैल्यू ट्रेवल सेल बनाया जाएगा। साथ ही MVT पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और ऐप आधारित डायग्नोस्टिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी ये वापसी 18 दिन बाद हो रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स ड्रैगन से 22 घंटे की वापसी यात्रा कल शुरू की। अनुमान है कि ये लोग आज भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात मासिक कार्यक्रम 27 जुलाई को होगा। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी। श्रोता इसके लिए 25 जुलाई तक सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी दिया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक और कोटा जिले सहित कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। आज अजमेर, नागौर और पाली में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KR श्रीराम को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। प्रदेश में गांवों को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर से अभियान चलाया जाएगा। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।